हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वेलोरा मिस्ट। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि आने वाला जो एक मंथ है वो आपके लिए कैसा रहेगा। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा फील करेंगे आप, आज हम ये देखेंगे। तो आप लोग इन दोनों रोज में से कोई एक चूज कर लीजिए। जो भी कलर आपको पसंद हो, या आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं, शिव शक्ति है ना, भोलेनाथ का ब्लू कलर और माता रानी का रेड कलर। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से चूज कर सकते हैं, और माँ को मानते हैं तो इस तरीके से चूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप रोज, आपको जो भी रोज अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आने वाले महीने में, एक महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। वाओ। तो आने वाले जो एक महीने हैं उसमें आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे कि आप जो अपने इमोशंस हैं खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। मतलब अगर आप किसी को कुछ बोल नहीं पाते, कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते रिश्तों में, तो आप कर पाएंगे। कितने लोग होते हैं कि अगर उन्हें फैमिली में, रिलेटिव्स में, किसी भी चीज़ों में कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो वो नहीं बोल पाते, पर वो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। आने वाली एक महीने की ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी में रहेंगे। वैसे एनर्जीज ऐसी है कि मैं करूँ। ये आप देख रहे हैं, इसने पूरे वॉन्ड्स को पीछे लगा रखा है, ऐसे लग रहा है कि कोई आ ना जाए, और अपना इधर खड़ा है। फायर एनर्जीज है, वाटर एनर्जीज भी है, अर्थ एनर्जीज भी है। अपने इमोशंस पे काम करेंगे आप। आने वाले एक महीने जो है इमोशंस पे काम करने वाली लग रही है। डिवाइन से कनेक्शन वाली एनर्जीज भी है, क्योंकि ये डिवाइन से कनेक्शन भी दिखाता है। नई दोस्ती, नई रिश्ते की शुरुआत की भी एनर्जी लग रही है। अगर अब तक तैयार नहीं थे शादी के लिए तो अब हो सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप ये सबसे पहले इमोशंस और रिश्ते को दिखाता है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फैमिली को दिखाता है। और आने वाला जो टाइम है उसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। उन लोगों से थोड़ा सा साइड रहेंगे जिन लोगों के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, उन लोग से बाउंड्रीज बनाएंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे अच्छे से। जो भी अंदर भरा पड़ा है वो आप निकालेंगे। अगर आने वाली एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, एक महीने की एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, वो ऐसी दिख रही हैं कि आप अपने एक्सप्रेशन, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं है उनसे आप बाउंड्रीज करेंगे। फायर एनर्जीज भी दिख रही है, एक्शन लेंगे आप, एक्शन लेने वाली एनर्जीज है। दूसरा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ गांव जाना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप गांव जाए, या कहीं पे किसी के साथ गेट टुगेदर, फैमिली जो होता है ना, फैमिली मिलते हैं, गांव जा सकते हैं आप। मिलने जुलने वाली एनर्जीज है, गेट टुगेदर, बाहर रह रही हैं कहीं पे फैमिली से दूर तो आप फैमिली से मिलने भी जा सकती हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। आने वाले एक महीने में एक ये भी एनर्जी मुझे आ रही है कि अपने किसी पुरानी चीजों को, पुरानी आदत को आप छोड़ेंगी। अपने किसी पुराने आदत को आप छोड़ सकते हैं, और नई शुरुआत, नई आदत लगाना होता है ना, कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन हम आदत लगा रहे हैं, तो पुरानी आदत तो छोड़ रहे हैं ना, लेट उठने वाली। तो कुछ पुरानी चीजें आप छोड़ेंगे, कुछ नई आदतें आएंगी आप में। इम्प्रूवमेंट का भी मुझे लग रहा है, आप खुद को इम्प्रूव करने वाले एनर्जीज में रहेंगे आने वाले एक मंथ में।
इमोशनली बैलेंस करने वाली एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स जो है ये अपने इमोशंस को दिखाना है ना, इमोशंस को निकालना, वो वाली भी चीजें दिखाता है। और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है ये जो लेडी है ये सबकी केयर बहुत करती है, मतलब ये सबकी माँ बोल सकते हैं हम लोग। ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं रहती है, सबकी माँ रहती है। मतलब इतनी ये इमोशनल है और इतना ये प्यार करती है लोगों को, एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इतनी इमोशनल, इतना सॉफ्ट होने के बाद भी ये अपना एक बाउंड्री रखती है। ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखती है। ये एक्सपेक्ट करती है कि जो जितना मैं दूं मुझे मिले, और ये इमोशन वहीं पे खर्च करती है जहां इसको रिटर्न मिलता है। ये इमोशनल है पर इमोशनल फूल नहीं है। तो वैसी वाली एनर्जीज रहेगी। जो आपसे प्यार से बात करेगा आप उसके साथ बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर पहले ऐसा होता था कि अगर हमें हमारे साथ कोई अच्छे से बिहेव नहीं भी कर रहा है तो भी हम उसके साथ ठीक से हैं, वो वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। बहुत अच्छी, बहुत एक अच्छा बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं आप। बहुत अच्छी एनर्जीज है। बाकी हम दूसरे डेक से भी देखते हैं। तो जैसा कि मैं उस कार्ड में भी देख के बता रही थी कि नए रिश्ते की शुरुआत वाली एनर्जीज है। उसके बाद गांव जाना, ऐसा तो ये देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट लाइफ का कार्ड है। कार्मिक रिलेशन, कुछ नई सीख मिलेगी आपको, कुछ नया, ये एनर्जी है ना आपका, तो कुछ नया समझ आएगा आपको, है ना, कि हाँ ये इस वजह से हुआ। और ये देख के, ये जो ये किला टाइप का, ये देख के मुझे दोबारा से फील हो रहा है कि आप लोग कहीं जा सकते हो किसी गांव वाले जगह पे या अपने गांव में। वो जाने वाली एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे लॉन्ग टाइम से आप कहीं गए नहीं हो। और नए रिश्ते की शुरुआत भी मुझे दिख रही है एनर्जीज, नए रिश्ते की शुरुआत वाली, क्योंकि इसमें भी आया है। और इसमें, इस कार्ड में एक और मैसेज है कि किसी को कॉल करना, मैसेज करना, वो वाली भी एनर्जीज है, क्योंकि ये मैसेज है ना, कबूतर खत लेके जाता है, खत लेके आता है, तो वो वाली भी एनर्जीज दिख रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ लोगों से साइड हटने वाली है, कुछ लोगों के साथ टाइम बिताने वाली है। फैमिली, फ्रेंड्स, ये लोग तो हैं ही, साथ में अपना लव वन भी है, ऐसा भी दिख रहा है। आपके जो लव वन है उनके साथ भी टाइम बिताने वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। उनके साथ कोई नई शुरुआत, कोई नई बात, वो वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले महीने में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है।
नई सोच, नया आइडिया, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये आ रहा है। हैंग्ड मैन, ये स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। जब हम सीधे तरीके से देखते हैं तो हमें दुनिया नॉर्मल दिखता है, जैसे सभी को दिखता है। लेकिन जब हम उल्टे होते हैं, है ना, शीर्षासन कभी आप लोग किए होंगे, हमें दुनिया कितना अलग दिखता है, बिल्कुल ही अलग दिखता है। तो नया सोच, नया अपॉर्चुनिटी, मतलब एकदम हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं उससे एकदम अलग हटके आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है, नई शुरुआत दिखाता है। और हैंग्ड मैन जो है ना, डिफरेंट सोच, डिफरेंट आइडियाज, स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। अगर आप लोग, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं भगवान को और अचानक से उनको भगवान में बहुत बिलीव होने लगता है। कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं होती, अचानक से वो चीजें बहुत पसंद आने लगती है। तो जो भी चीज आपकी लाइफ में आने वाली है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पसंद हो, पर मतलब आपके पसंद से डिफरेंट चीजें हो सकती है, लेकिन आपको वो पसंद आएगा क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको अच्छा लगेगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दूसरा मुझे एक ये भी मैसेज आ रहा है, आने वाले टाइम में आप कुछ टाइम के लिए, आने वाला जो 1 महीना है, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज रुक गया है, थोड़ा आप भी पॉज लेना चाहोगे, है ना। चीजों को पॉज लेके, जैसे अगर करियर की बात करें तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा टाइम पॉज लोगे। स्ट्रेस होगा आपको, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस आए, सोचोगे तो आपको एकदम डिफरेंट आइडिया मिलेगा, जो आप, हो सकता है कि आप नहीं सोचे हो। कभी कभी हम नहीं सोचे रहते हैं कि हमें ये बनना है या हमें ये करना है, पर हम करते हैं और हमें उसमें सफलता भी मिलती है। वैसे टाइप की चीजें मुझे लग रही है। मैंने यूनिवर्स से यही पूछी कि आपके लिए आने वाले महीने में क्या आने वाला है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ा सा आप पॉज लेके सोच के नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, एक फायर एनर्जी देने वाले हैं आने वाले 1 महीने में। ये कॉन्फिडेंस का होता है, एक्शन का होता है। पहले तो आप पॉज लेंगे, अच्छे से सोचेंगे दुनिया को दूसरे नजरिए से, सिर्फ दुनिया को दूसरे नजरिए से नहीं, जिस भी चीजों में हो सकता है, रिलेशनशिप में, करियर में, फैमिली में, आप थोड़ा सा सोच विचार करिए, मेडिटेट करिए। मुझे ये भी गाइडेंस आ रहा है, मेडिटेट करिए, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और जो आपका अंतर मन बोलेगा वो आप कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगा और सब चीजें ठीक होंगी। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है। कुछ टाइम का पॉज दिख रहा है, आने वाले महीने में आप शांत स्थिर रह सकते हैं, पर ग्रोथ भी है क्योंकि 12 यानी 3 नंबर ग्रोथ का भी होता है, ग्रोथ भी होने वाला है। किसी चीज में ग्रोथ हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, किसी चीज में ग्रोथ हो सकता है। जिस भी चीज के लिए आप, जिस चीज पे आप ध्यान दोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, उसमें ग्रोथ दिखेगा आपको, है ना। चीजें अच्छी होती नजर आएंगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और हो सकता है आने वाले महीने में थोड़ा सा सर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको लगे, सर दर्द ज्यादा होना या इन सब टाइप से। आप योगा कर सकते हैं, कि ये भी मुझे गाइडेंस आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन कैसी है आपकी। तो करंट सिचुएशन के लिए ये कार्ड्स आए हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है अभी। वैसे तो मुझे करंट सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बस ये पता चल रहा है कि कुछ नया सोच रहे हैं आप, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग, और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, उसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप कंफर्ट लविंग पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आदतें हैं आपकी जो नहीं छूट पा रही है। जैसे कि एनर्जीज में भी हमने देखा कि आप अगले आने वाले महीने में
अपनी कोई पुरानी आदतों को छोड़ेंगे और नई आदतें लगाएंगे। होता है ना, हम अपने ग्रोथ के लिए ऐसा करते हैं। तो क्योंकि ये जो है प्रेस रानी, इनको कंफर्ट की आदत है ना, इनको लग्जरी की आदत है, मेहनत करने की आदत इनको नहीं है। तो अभी आप अभी ऐसे ही हो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अभी आदत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा मेहनत किसी भी चीज़ में। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली की चीज़ें हैं जो आप जिस बारे में सोच रहे हैं और उस वजह से अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ये फैमिली का भी है, ये मदर है, प्रेगनेंसी भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उनके प्रेगनेंसी का कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू चल रहा हो, वो चीज़ें वो सोच रही हो, उस वजह से वो ज़्यादा टेंशन में हो, एक्सपेक्ट कर रही हो। अगर ऐसा है तो उसमें सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। किंग ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस को दबाता है। इस इंसान को आप देख रहे हैं, एक समुंदर के बीच में बैठा हुआ है, समंदर के बीच बैठ के समंदर को दबा के, ये समंदर नहीं है, इसकी फीलिंग्स है, इसके इमोशंस हैं जो ये दबा के रखे हुए। समुंदर जैसा गहरा इमोशंस और ये दबा के रखे हुए, किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है। अभी की आपकी सिचुएशन ठीक है, पर वही आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो जैसे कि उस कार्ड्स में आया था कि आने वाले महीनों में आप एक्सप्रेस करेंगे, आप खुल के बात करेंगे, अपने मन की बातें करेंगे। अपने मन की बातें करने का ये मतलब नहीं होता कि पार्टनर को ही सिर्फ अपने मन की बातें करे। हम अपने मन, अपने दिल के हिसाब से जिए। वो वाली एनर्जीज मुझे आने वाले महीने में लग रही है। करंट में ऐसा लग रहा है कि आप वैसे नहीं हैं, छिपाते हैं इमोशंस को, बहुत चीजें चाहते हैं, फैमिली का ध्यान रहता है, सब चीजों का ध्यान रहता है, नई नई चीजें सोच रहे हैं, आगे के लिए भी सोच रहे हैं, सबका सोच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी के वेट में है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रे कार्ड है पॉज का, वेटिंग का, और ये अपॉर्चुनिटी दिखाता है, ये ग्रोथ दिखाता है। और ये टॉरस साइन है, तो किसी चीज का जिद है आपके अंदर अभी। टॉरस साइन वाले जिद्दी भरे होते हैं, किसी चीज का जिद भी है आपके अंदर। बाकी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एक बार हम पहले देखते हैं आप अभी फील कैसा करते हैं, है ना, दूसरे डेक से, हार्ट हिडन सीक्रेट से। कुछ पास्ट की चीजें आप सोचते हैं, हो सकता है जैसे कि मुझे बार बार आ रहा है कि कुछ पुराने रिश्ते हो सकते हैं, गांव का घर या कुछ भी। आप कुछ पुराने पुराने जगह को याद करना, ये भी हो सकता है। गांव का घर ही सिर्फ नहीं, कुछ पुराने जगह को, कोई जगह को मिस करना, ये भी चीजें हो सकती हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, इमेजिनेशन में जी रहे हैं। जैसे कि वो ये कार्ड आया है एम्प्रेस का, तो ये क्योंकि एक बहुत कंफर्ट लविंग लेडी है, रानी है ये, तो आप एकदम ये वाली डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप ख्वाबों में जी रहे हैं, सपने में हैं, वैसी वाली चीजें। तो अगर आपको इनके जैसा लाइफ चाहिए तो सपने से तो जगना पड़ेगा ना। अगर इनके जैसा लाइफ चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहा है थोड़ा सा आपका, कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड आया है। ईगो क्लैश हो रहा है आपका घर में या किसी के साथ भी, ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें हो रही हैं। मन में बातें दबाए रखे हुए ना, और इतना बड़ा सपना
मतलब देख के तो वही लग रहा है रानियों वाला सपना। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब मन में इतने सारे इमोशंस दबे हुए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना। घर में, फैमिली में, बाहर में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है बॉटम ऑफ द डेक। दूसरा, सपने बहुत बड़े बड़े हैं और सपने पूरे करने के लिए मेहनत से ज्यादा आप सपने देख रहे हैं। सपने देखना थोड़ा सा कम कीजिए, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। कुछ पास्ट की चीजें हैं जो आपको याद दिला रही हैं। कुछ जानना है, कुछ क्लियर होना है आपको, वो वाली भी फीलिंग आ रही है। बाकी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। भोलेनाथ की तरफ से, है ना, महादेव की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आज मंडे भी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगा आप देख सकते हैं, आप तब से रिलेट कर सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए मैं ये 2 कार्ड निकाली हूँ और बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है, थर्ड आई चक्रा। तो मुझे तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे मैं उसमें भी बताई थी, उसमें भी ऐसा फील आया था। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। भोलेनाथ की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है कि मेडिटेट करिए, जितना डीप हो सके खुद से जुड़िए, शिव जी से जुड़िए, क्योंकि कनेक्शन विथ शिवा ये भी लिखा हुआ है। जितना आप खुद को जानेंगे उतना आप शिव से कनेक्ट होंगे, और जितना आप भोलेनाथ से कनेक्ट होंगे उतना ही आप सुखी रह पाएंगे सच में। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, करेक्टिंग योर मिस्टेक। मतलब ये कार्ड जो है, आज तक जो भी आपके मिस्टेक्स रहे हैं, जो भी गलतियां रही हैं, है ना, जैसे कि उसमें भी आ रहा था कि आप अपनी चीजों, आदतों को या कुछ चीजों को चेंज करने वाले हैं। तो ये टाइम आ गया है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगर आज तक आपको लग रहा था कि मैं सिर्फ सोचती हूँ करती नहीं हूँ, या मेरी ये गलती सिर्फ सोचने करने की बात नहीं है, कोई भी गलती अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती है, तो ये टाइम आ गया है कि आप अपनी गलती को सुधारे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, उसको सुधारे। रिग्रेट करने की जगह हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। रिग्रेट रिग्रेट एनर्जी में नहीं रहना है ना, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाना है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो तो काफी अच्छा कार्ड आया है। अगर ये कोई भी ऐसा इंसान देख रहा है जो रिलेशनशिप में है या जिनकी शादी हो गई है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा कार्ड आया है, महाशिवरात्रि। अपने सोलमेट के साथ एक नया रिलेशन, नया कनेक्शन फील होना, डिवाइन कनेक्शन फील होना। महाशिवरात्रि का जो टाइम था, कितने वर्ष इंतजार के बाद आया था, है ना। माता पार्वती को, भोलेनाथ और पार्वती माँ के मिलन में कितना टाइम लग गया था, सोचिए वो कितना अच्छा दिन है ना। और वो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। भोलेनाथ और माता की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे है, स्पेशली कपल्स पे। सिंगल पे भी रहता ही है, लेकिन यहाँ पे कपल है ना, तो आप लोगों की जोड़ी पे महादेव और पार्वती जी का आशीर्वाद है। वो आपके रिश्ते को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इतने अच्छे रीडिंग को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव तो आप लिख ही दीजिए। बाकी अपने मिस्टेक्स को सही कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती होता है ना, कितने लोगों को पता होता है कि मेरी गलती है पर नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट कीजिए, रिग्रेट नहीं करना है, मेडिटेशन कीजिए, भोलेनाथ से कनेक्ट होइए और आगे बढ़िए। तो आपकी रीडिंग हो गई।
अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। जिन लोगों ने भी रेड रोज चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आने वाले 1 महीने आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। आने वाले 1 महीने की जो एनर्जीज है, कुछ बाउंड्रीज आप क्रिएट करने वाले हैं। कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, वेट करने की एनर्जी भी है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे तो जहां तक लग रहा है कि कुछ दायरे आप अपने बनाने वाले हैं, है ना। कुछ बाउंड्रीज आप क्रिएट करेंगे, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है ना। किसी भी रिश्ते में हो सकता है, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करना हो, एक लाइन ड्रॉ करना किसी चीज के वेट का एनर्जी आ रहा है। हो सकता है अपने पार्टनर, क्योंकि सोलमेट का कार्ड है और सोलमेट के बाद ट्विन फ्लेम दोनों साथ में ही आया है। आप इस वेट में रहे, मतलब एनर्जी ऐसी है कि आप इस वेट में रह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सप्रेस करे, क्योंकि शेयर्ड फीलिंग कभी आया है, मिररिंग। हो सकता है आप किसी नए रिश्ते में हो और आपको उनके साथ ऐसी एनर्जीज आती हो कि ये सोलमेट है, ये तो मेरा आईना है, वो वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे। मुझे थोड़ा सा ना ये लव वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं आने वाले 1 महीने में। कुछ बाउंड्रीज आप करेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर से कुछ सुनना, कुछ किसी चीज के एक्सपेक्टेशन में रहेंगे, है ना, कोई वेट में। एकदम सच्चे प्यार वाली एनर्जीज है आपकी। और जैसे कि उस कार्ड में हमने देखा सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप इस एनर्जीज में रहेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो ज्यादा उनसे उसका वेट करने में आप कब उनसे एडिक्टेड हो जाएंगे और उस एनर्जीज में आ जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि डेविल कार्ड आया है और हर्मिट कार्ड आया है। डेविल जो होता है एडिक्शन दिखाता है, बंधन दिखाता है। आप उनके बारे में ज्यादा सोच सोच के उनको अपने आप को उनसे बंधा हुआ फील करेंगे। बंधा हुआ मीन्स, जैसे कि ये कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, एनर्जीज आपकी वेट की है, अपने पार्टनर का वेट करना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप उसी एनर्जीज में रहेंगे कि यही मेरा सब कुछ है वाली एनर्जीज में। और जब हम किसी को सब कुछ वाला मानते हैं, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर हमें उसकी बहुत गंदी आदत हो जाती है, तो उनकी आदत लगने लगेगी आपको। बात बात करते हैं ना हम, तो वैसे तो सब चीजें बैलेंस रहे तो सही रहता है, पर हमें किसी भी चीज का, अच्छी चीजों का भी ज्यादा आदत हो तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग इनका एडिक्शन हो सकता है, आपको एनर्जीज ऐसी आई हैं, और जिस वजह से अगर सामने वाला टाइम ना दे पाए और वो जो चीजें आपको चाहिए वो ना मिल पाए, तो आप खुद को अकेला फील करेंगी। अकेले वाली एनर्जीज भी है। तो ठीक है, अगर अच्छा फील होता है तो अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा आदत मत डालिएगा आप। अब देखते हैं क्या आने वाला है, आने वाले नेक्स्ट मंथ में।
पहले देखते हैं आपका करंट सिचुएशन। करेंट सिचुएशन के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो अभी करेंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेल्प एक्सपेक्ट कर रही हैं किसी से, मतलब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, हेल्प की एक्सपेक्टेशन है, सब चीज़ें बैलेंस हो जाए वो वाली सिचुएशन है। घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि ये कार्ड जब भी आता है तो घर का कुछ ना कुछ चलता ही है। कुछ करने की तो बहुत एनर्जीज है कि मैं कुछ करूं, पर फाइनेंशियल इश्यूज के कारण आप कर नहीं पाती या कर नहीं पाते। कहीं से कोई हेल्प मिले इस टाइप की सोच है, अभी इस टाइप की एनर्जीज है कि कहीं से कुछ हेल्प मिले, सब चीज़ें ठीक हो। थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है घर में किसी की, आप देख सकते हैं इस कार्ड्स में है। कुछ घर में कोई कोई तो है जो थोड़ा सा बीमार रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर से रिलेटेड इन लोग का प्रॉब्लम है। और ऐसा तो नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है हाल ही में, छोटा सा ही, सीढ़ियों से गिर जाने वाला या फिर छोटा सा ही, क्योंकि इसमें तीनों कार्ड्स में भी ही सर पे पट्टे लगे हुए हैं। तो ये कार्ड आता है तो सबसे पहला गाइडेंस तो ये होता है कि सेविंग्स करें, पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करें और सब चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, आपके अंदर इतना पावर है कि आप सब चीज़ें ठीक कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम का वेट करना होता है, टाइम लगता है ठीक होने में। कुछ कर्मास हैं जो चल रहे हैं, 8 नंबर है, शनि का नंबर। होता है कभी हम अपने किसी पास्ट लाइफ में या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कर्मा आता है। तो अभी अभी का टाइम तो काफ़ी प्रॉब्लम वाला चल रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े वाली भी सीन हो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन दिखाता है। और घर की प्रॉब्लम तो एक दूसरे को घर वाले इस तरीके से बोल देते हो जो अच्छा नहीं लगता हो, हर्ट हो जाता हो घर परिवार में सभी को। ये दोनों ही जो है ना, टॉरस का है कार्ड, है ना, टॉरस का कार्ड है जो परिवार को दिखाता है, और ये भी कार्ड जो है वो परिवार को दिखाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, सच बताऊं तो, कि घर का प्रॉब्लम होने की वजह से, घर में इतनी प्रॉब्लम होने की वजह से शायद जो आपके पर्सन है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले महीने में जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जीज दिख रही थी, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में आप उनसे एडिक्टेड हो जाएंगे। तो किसी का एडिक्शन हो, किसी की आदत लगे, उससे अच्छा इंसान अकेला रहे, प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाएंगी। कुछ लॉसेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रही हैं, हो सकता है कि कुछ लॉस हुआ हो फाइनेंशियल आपको। बॉटम ऑफ द डेक भी ये कार्ड आए, ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स का है ना। घर परिवार में जो लड़ाई करते हैं लोग, उस टाइम भूल जाते हैं मैं जीतूं तो मैं जीतूं, वो वाली मैं ऊपर तो मैं ऊपर वाली चीजें चलती हैं, वही मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये तो करंट सिचुएशन हो गया। आने वाले महीने में क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आने वाले महीने में आपके लिए क्या आने वाला है। आने वाले महीने में भी आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इमोशनली सेटिस्फेक्शन ना मिलने का कार्ड है।
है ना, क्योंकि ये कप्स का कार्ड जो है वो इमोशंस दिखाता है। 5 नंबर लॉस दिखाता है। यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 3 कप्स गिरे हुए हैं और ये इंसान कितना दुखी है। तो जैसे कि वो उसमें भी हम देख रहे थे एडिक्शन वाली एनर्जी आई थी। किसी को भी ना, अगर कोई हमें पसंद आ रहा है, हम किसी से प्यार कर भी रहे हैं, तो उन्हें दिखाना नहीं होता है कि हम कर रहे हैं। जब उन्हें पता चल जाता है ना कि सामने वाला इतना इमोशनल है मेरे लिए, फिर वो हमारे इमोशंस की इस तरह से कदर करता है। ये जो कप्स में है ना, इसी तरह से उस एनर्जीज में रह के आप सामने वाले को शायद बता देंगी पूरा कि आप उनके लिए क्या फील करती हैं, और सामने वाले को पता चलने पे वो कदर नहीं करता है फिर। और उसके बाद आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप किसी से बात करें या कोई आपको अप्रोच करे। कोई अच्छा इंसान भी करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आने वाली एनर्जीज ऐसी हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिलने की एनर्जीज है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प आपको कहीं से आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो कार्ड है आप इस एक्सपेक्ट भी करंट सिचुएशन में यही कर रही थी, और आने वाले 1 महीने में भी मुझे लग रहा है बैलेंस आएगा, हार्मनी आ सकती है फैमिली में। टॉरस साइन है ना, फैमिली में आ सकती है। कहीं बातचीत हो सकती है पैसों की, जॉब वगैरह की, ये भी चीज़ मुझे लग रहा है। बाकी ये इमोशंस जो है इमोशनली थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहेंगी आने वाले टाइम में, 1 महीने में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग को दिखाता है। इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर कोई हमें अच्छा लग भी रहा है, ठीक है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में ही कोई भी हो, अपने मम्मी पापा को छोड़ के किसी को भी अगर आप बताएंगे कि हम उसके लिए क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस है, इवन अगर फ्रेंड्स को भी हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो उनका भी नेचर बदलने लगता है। तो एक्सप्रेस नहीं करना है ना, जो भी फीलिंग्स एनर्जीज हैं अच्छी वाली, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना किसी को, मतलब ये नहीं दिखाना है कि वही मेरा सब कुछ है, वरना फिर बाद में ये वाली चीज़ें होती है। देखिए, जैसे कि उसमें भी आया था एनर्जीज में, डेविल का कार्ड आया था, बंधन का कार्ड आया था, इसमें भी ये आ रहा है डिसऑनेस्टी, इसमें भी ये आ रहा है डिसऑनेस्टी, जाल, बंधन, जहाँ हम फंस जाते हैं उसके बाद आपको होपलेस फील होगा। एक थोड़ा सा जो उम्मीद टूटने वाली चीजें होती है ना, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। देख रहे हैं क्या हालत है इसकी, होपलेस फील होगा, टॉक्सिक लगेगा रिलेशन। आपको लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा समझी थी, इतना अच्छा। और हाँ, एक और चीज मुझे आ रहा है कि ठीक है, रिलेशन का तो जो है सो है, भरोसा नहीं करना है किसी पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, घर की प्रॉब्लम चल रही है, ये भी चीजें जाके किसी को बहुत ज्यादा बतानी नहीं है। अब फ्रेंड्स भी फायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है किसी को, और किसी की बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है ना। जल्दी भरोसा करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक ये भी गाइडेंस मुझे आ रहा है। आने वाले 1 मंथ में बहुत सोच समझ के किसी भी इंसान के साथ बात करना, या उन पे भरोसा तो करना ही नहीं है 1 मंथ तक। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अभी 1 मंथ किसी रिलेशन में ना ही पड़िए। बहुत हेवी कार्ड्स आए हैं, नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। शिव जी का गाइडेंस निकालती हूँ मैं आप लोगों के लिए।
लोगों की हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करने वाला कार्ड है, ठीक है। अगर अभी फाइनेंशियल इश्यूज है, हम उस टाइम नहीं कर पाते हेल्प, हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जिन्हें भी आपको लगे कि आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कीजिए, आगे बढ़िए उनकी मदद करने के लिए, ऑफर कीजिए उन्हें हेल्प। एक और गाइडेंस आ रहा है कि अभी आपको शांत रहना है, शांति से देखना है, सोचना है, समझना है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। आगे चल के ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपसे झूठ बोले, जो चीट करे आने वाले 1 महीने में, तो अभी शांत रहना है ना? जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है, जल्दी से एक्शन नहीं लेना है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये आया है, ओम, द यूनिवर्सल साउंड। तो ओम का चैंटिंग कर सकते हैं आप। ओम का चैंटिंग आप शुरू कीजिए, भोलेनाथ पे भरोसा कीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर मेरी रीडिंग से आपने रेजोनेट किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है, अगर आपको मेरे से रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे।